बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और नई वीडियो के साथ पाकिस्तान अपडेट्स में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। सिर्फ चंद साल पहले ही की बात है कि पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की खबरें आ रही थीं कि पाकिस्तान ने रूस के साथ नए एयरक्राफ्ट्स के लिए बातचीत का आगाज किया है और पाकिस्तान एयरफोर्स रशियन Su-35 एयरक्राफ्ट में दिलचस्पी रखती है। इस तरह की भी खबरें थीं कि पाकिस्तान की तरफ से 30 अदद ये एयरक्राफ्ट रूस से हासिल करने का फैसला किया गया था, लेकिन तब रूस की तरफ से पाकिस्तान को इनकार कर दिया गया और इस खबर को इस तरह से बनाकर पेश किया गया कि जैसे रूस पाकिस्तान को किसी भी किस्म का कोई हथियार फरोख्त नहीं करना चाहता। ये वही वक्त था जब रूस की तरफ से Su-35 एयरक्राफ्ट चाइना को भी फरोख्त किए जा रहे थे। लेकिन अब जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स J-10C न सिर्फ चाइना से हासिल कर रही है बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान का JF-17 थंडर ब्लॉक 3 भी बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो माजी में गर्दिश कर रही कुछ खबरों की न सिर्फ तरदीद हो रही है बल्कि कुछ ममालिक की तरफ से अपनी गवर्नमेंट और दूसरे अदारों को तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है कि जब पाकिस्तान ने उनके साथ इन एयरक्राफ्ट्स के लिए या फिर किसी दूसरे हथियार के लिए राब्ता किया था तो पाकिस्तान को वो हथियार फराहम कर दिए जाना चाहिए थे। बिल्कुल उसी तरह Su-35 को लेकर भी इस तरह की खबर सामने आ रही है कि 2018-19 में रूस की तरफ से पाकिस्तान को Su-35 एयरक्राफ्ट ऑफर किए गए थे, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से ये कहा गया था कि पाकिस्तानी स्टैंडर्ड के मुताबिक इन एयरक्राफ्ट्स को अपग्रेड किया जाए और रूस इस तरह की इजाजत पाकिस्तान एयरफोर्स को दे कि वो इन एयरक्राफ्ट्स के लिए हथियारों के और दूसरे एवियोनिक सिस्टम्स को अपनी मर्जी के मुताबिक इंटीग्रेट करवा सकें। लेकिन रूस की तरफ से पाकिस्तान को इस सब के लिए इजाजत नहीं दी गई थी। यानी पाकिस्तान ने रूस के साथ Su-35 के लिए राब्ता जरूर किया था। रशिया भी किसी हद तक एग्री था कि ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को फराहम कर दिए जाएं, मगर पाकिस्तान की डिमांड ये थी कि वो इन एयरक्राफ्ट्स को अपनी मर्जी और जरूरियात के मुताबिक ढालेगा, तो रूस ने इसकी इजाजत ना दी और एयरक्राफ्ट्स की फराहमी पाकिस्तान को रोक दी। पाकिस्तान ने भी रूस को ज्यादा फोर्स नहीं किया और Su-35 का प्लान ड्रॉप कर दिया। तब रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात नए सिरे से बहाल हो रहे थे और दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई मुआहदे भी हो रहे थे। इसलिए पाकिस्तान रूस से ये एयरक्राफ्ट हासिल करना चाहता था, मगर ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स की इतनी बड़ी जरूरत भी नहीं थे। इसकी वजह यह थी कि पाकिस्तान के पास बहुत से मुतबादिल ऑप्शन भी मौजूद थे और इसके साथ साथ JF-17 थंडर का नया ब्लॉक भी तैयार किया जा रहा था। अब जबकि J-10C के लिए चाइना के साथ मुआहिदा हो चुका है और ठीक उसी वक्त ये भी खबर सामने आ गई है कि पाकिस्तान ने ब्लॉक 3 का पहला बैच तैयार कर लिया है, तो रूस की तरफ से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि रूस को Su-35 एयरक्राफ्ट 2018-19 में पाकिस्तान एयरफोर्स को फराहम कर देना चाहिए थे। ये बात बिल्कुल मायने नहीं रखती बल्कि फजूल सी लगती है कि इंडिया के दबाव की वजह से ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को फराहम नहीं किए गए थे। अगर ऐसा कुछ होता तो पाकिस्तान से ज्यादा बड़ा दुश्मन भारत का चाइना है और चाइना को रूस की तरफ से न सिर्फ अपने नए और जदीद हथियार फराहम किए जा रहे हैं बल्कि Su-35 भी चाइनीज एयरफोर्स में शामिल हो चुके हैं। इसलिए पाकिस्तान को रूस की तरफ से ऐसे हथियारों की फराहमी इसलिए नहीं हुई कि पाकिस्तान अपनी जरूरियात के मुताबिक इन हथियारों को ढालना चाहता था। पाकिस्तान ने भी ये एयरक्राफ्ट रूस को रकम देकर ही खरीदना थी। पाकिस्तान को फ्री में इन एयरक्राफ्ट्स को रूस से हासिल करने के लिए राब्ता नहीं कर रहा था। खैर, अब जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स में 2 नए जदीद एयरक्राफ्ट शामिल होने जा रहे हैं, तो अब रूस इस फैसले पर पछता रहा है कि वो पाकिस्तान को उस वक्त Su-35 एयरक्राफ्ट फराहम कर देता। इसकी वजह यह भी है कि चाइना के अलावा रूस के इस एयरक्राफ्ट को किसी भी तीसरे मुल्क ने हासिल नहीं किया और रूस इस वक्त अपने इन एयरक्राफ्ट को दूसरे ममालिक को फरोख्त करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, मगर कोई भी एयरफोर्स इन एयरक्राफ्ट की तरफ मुतवज्जा नहीं हो रही। इसलिए जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने चाइना के साथ J-10C के लिए राब्ता किया तो रूस को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा है। लेकिन अब वक्त गुजर चुका है और पाकिस्तान एयरफोर्स को अब किसी भी रशियन एयरक्राफ्ट की जरूरत नहीं है। आज की अपडेट्स में इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।